परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है तो गलत होगा। उस पर तो मैं आता हूं, पहले संसद की ही बात कर लें। संसद में अब राहुल गांधी की सुई अटक जाती है अडानी मसले पर, और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार वो पीछे हट जाते हैं। ये क्या कहता है इंडिया के बारे में, इस इंडिया विचार के बारे में? आप तो ये बताइए, अगर इस देश में सरकार के पैसे से सरकारी संपत्ति को कोई एक तरफा उस पर कब्जा हो रहा है और उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है और एक फेयर कंपटीशन नहीं होता, तो मैं फिर कह रहा हूं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, हमारे जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, खनन है, उसको जो पब्लिक एसेट्स हैं उसके अगर हम सेल में उनको डिस्पोज करने में अगर हम एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया नहीं अडॉप्ट करते हैं तो सवाल पूछने का अधिकार तो है, सरकार को जवाब देना चाहिए। व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति हो, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, पत्रकार हो, व्यक्तिगत नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन जो है उसको अगर चैलेंज किया जाता है, अगर फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा और लाखों करोड़ रुपए किसी 1, 2, 5 लोगों के आप कर्जा माफ करते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्यों कर? नहीं, जवाब बिल्कुल देना चाहिए, पर जवाब लेने के लिए कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना है आज तक? इंडिया गठबंधन का 2022 से प्रक्रिया शुरू हो गई थी सितंबर में, जब नीतीश आए और लामबंदी की सारे विपक्षी गठबंधन की। वो आज है नहीं, कोई संयोजक नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई सचिवालय नहीं, कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं। आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं जी। एनडीए का क्या कार्यक्रम है? साझा कार्यक्रम एक तरफा तू थी बोलती बीजेपी की, बाकी सब दलों को पकड़ रखा है, तो साझा कार्यक्रम सरकार का नहीं। अब हमसे पूछ रहे हो, हमारा कार्यक्रम है, पर आपका तो होना हमारा चाहिए ना। हमारा कार्यक्रम, बीजेपी की राह पर हमारा कार्यक्रम बड़ा पॉइंटेड है संदीप जी, कि वर्तमान सरकार को एक्सपोज करना, कमी जनता तक लेकर जाना और सरकार में परिवर्तन लाना, ये हमारा एजेंडा है। और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अब वी आर विद इन आवर राइट्स टू लोगों तक जाकर ये बात पहुंचाएं कि आज किसान के क्या हाल है, नौजवान के क्या हाल है, ऐतिहासिक बेरोजगारी हो रही है, खाई बढ़ेगी अमीर गरीब की, और ये सब ऐसा पेंट किया हुआ सब बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ खुशहाल है और विकसित भारत हो गया। तो हम सवाल पूछकर जनता को बताना कि वास्तविकता ये है, ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा कार्यक्रम है। इस एजेंडा में आपको आंशिक सफलता भी मिलती दिखाई दी। मैं आई विल गिव द डेविल द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। आप लोकसभा में अच्छा आपने प्रदर्शन किया, लेकिन फिर एक वो कांग्रेस की पुरानी बीमारी, वो कहावत है ना कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना, और एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पर जाकर कई बार पैर मारना। वो एक पुरानी बीमारी हो गई है क्या कांग्रेस की? आप अच्छा चल रहे थे, विजयी रथ रोका भी बीजेपी का, फिर उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र हार जीत के मुंह से कैसे खींच के लाते हैं? कांग्रेस से सीखना चाहिए क्या? देखिए, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि हरियाणा में जो हम लोग नहीं जीत पाए वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और शायद जहां हम बैठे हैं एबीपी, आपने भी एग्जिट पोल किया था, उसमें को स्पष्ट बहुमत दिया था, स्पष्ट बहुमत दिया था, सब लोगों ने दिया था। अब ऐसा क्या हुआ एंड में, बहुत मार्जिनल, मेरे ख्याल 20-25 हजार टोटल वोटों का अंतर रहा पूरे हरियाणा में। कई सवाल उठे उसके बारे में, लेकिन बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि उसको, वो चुनाव हम लोग बहुत बारीकी से हारे। महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा अजीब था। यहाँ 48 लोकसभा सीटें हैं, 48 में से इंडिया गठबंधन जीता 32 सीटें, हमारे 18 सांसद हैं और विधायक 16 आए हैं 4 महीने में। तो ये कभी कभी बात गले उतरती नहीं है। हालांकि मैं कभी संकोच नहीं करता हूं हार मानने में, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे काफी समय रहा महाराष्ट्र में चुनाव के समय, और मुझे लगा ये बड़ा अप्रत्याशित हुआ जो हुआ। ये दोनों स्टेट्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, और जो मोमेंटम हम लोगों ने बनाया था जून 2024 में, उसको आगे ले जाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। उसमें इंडिया में जो जूतम पैजार है, बड़ी वजह क्या ये है? दरिया दिल्ली, एक बड़ा पेड़ को जो झुकना होता है, कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं होती। 4-5 सीटें अरविंद केजरीवाल हरियाणा में मांग रहे थे, आपने नहीं दी। फिर दिल्ली में भी हार के पीछे अब एक वजह ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी हरवा दी। आपके, मुझे पता नहीं आपके सोर्स क्या है, आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या हमसे मांगा, क्या दिया, आपको क्या मालूम? मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी फॉट ऑन ऑल 90 सीट्स, और जब हमारा हार का डिफरेंस है वो दशमलव कुछ था, 0.2 या 0.3%, तो वो उनका निर्णय था आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का हरियाणा में, और परिणाम हमारे सामने है। लेकिन ये बात कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी झुकना नहीं जानती है। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं पूरी संसद में, और मैं जानता हूं कि सब लोगों को साथ लेकर, कभी कभी अपना पॉलिटिकल नुकसान करके भी हम लोगों ने गठबंधन को आगे बढ़ाया है, और आसान नहीं है।
क्योंकि पूरे देश में बाहर